नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की खबरों की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा एचएसजीपीसी के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर धावा बोलकर उसे गिरा दिया। हरियाणा में गुरुद्वारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की योजना के तहत बीते 4 दिन से ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे के बाहर मोर्चा संभाल रहे एचएसजीपीसी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इस संघर्ष के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले। हरियाणा एचएसजीपीसी समर्थक इस कदर आवेश में थे कि उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़कर उसे खींचकर फेंक दिया। वो किसी भी हाल में गुरुद्वारे तक पहुंचना चाहते थे। हरियाणा एचएसजीपीसी ने पूरे राज्य के सिखों को कुरुक्षेत्र में बुलाया था और सभी को साथ लेकर छठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा करने की तैयारी थी। पुलिस और एचएसजीपीसी के समर्थकों और के बीच तीखी तकरार भी हुई। तनाव के ऐसे माहौल में डीसी निखिल भारत गजराज और एसपी अश्विनी शैनवी, डीसीपी सतीश गौतम, थाना सिटी के प्रभारी हरभजन सिंह, एसआई वेद प्रकाश और राम कुमार ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। हरियाणा एचएसजीपीसी के कार्यकर्ताओं को पीछे हटना ना देख पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार के बीच भी प्रदर्शनकारी सिख पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो लगातार गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने हरियाणा एचएसजीपीसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में तनाव को देखते हुए गुरुद्वारे के पास भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई। दरअसल पातशाही गुरुद्वारे पर पहले एचएसजीपीसी का कब्जा था, लेकिन अलग एचएसजीपीसी के गठन के बाद अब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। एचएसजीपीसी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा करना चाहती है, एसजीपीसी इसका विरोध कर रही है। इसी विवाद के बाद हंगामा शुरू हुआ और जमकर बवाल हुआ। दिल्ली में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़के हाथों में चाकू और पिस्तौल लेकर एक युवक पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। सेंट्रल मार्केट में दिन दहाड़े कुछ लड़के सचिन नाम के एक युवक पर हमला बोलते हैं और उसे चाकुओं से गोद देते हैं। ये पूरी सनसनीखेज वारदात मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त ये हमला हुआ दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। सेंट्रल मार्केट में दिन दहाड़े कुछ लड़के सचिन नाम के एक युवक पर हमला बोलते हैं और उसे चाकुओं से गोद देते हैं। ये पूरी सनसनीखेज वारदात मार्केट में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त ये हमला हुआ, सचिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी 5-6 की संख्या में युवक हाथों में चाकू लिए दौड़ते हुए आए और उस पर हमला बोल दिया। सचिन का दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन सचिन को उन लड़कों ने चाकुओं से गोद दिया। मदनगीर इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त ये वारदात हुई, बाजार में चहल पहल थी, लेकिन किसी ने भी सचिन की मदद नहीं की। हमलावर लड़के उसे चाकुओं से मारते रहे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडौरी में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा और बंजर सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से मंडला के कई इलाकों में पानी भर गया है। नर्मदा पर बने पुल से पानी कुछ ही फीट नीचे बह रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट ऊपर होकर पानी बह रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारों पर लोग फंस गए हैं। धसान नदी का बहाव कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नदी के किनारों पर फंसे लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तेज बहाव के बीच ही नदी पार करना शुरू किया। जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में कल से हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनोर रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांवों का संपर्क डबरा शहर से टूट गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का शहर आना जाना मुश्किल हो गया है।
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बागो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बागो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस गया है। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरील डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। पानी के दबाव को कम करने के लिए डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के चलते महानदी में उफान आ गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की परेशानियां खासी बढ़ गई हैं। झारखंड के जमशेदपुर में खरकई और स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गली मोहल्ले में घुटने भर पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। दोनों से 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेस नेताओं पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। स्वामी के मुताबिक इन्होंने साजिश रचकर नेशनल हेराल्ड अखबार की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए देकर हड़प ली। सरकार सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। स्पीकर ने लोकसभा में बिल पर चर्चा की इजाजत दी। स्पीकर ने कहा कि कल नोटिस देने पर चर्चा करवाएंगे। और इससे पहले लोकसभा में देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। गुस्से से संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक आदमी देश को चला रहा है और उसकी चल रही है, किसी और की आवाज सुनी ही नहीं जा रही। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी के विरोध को दिखावा करार दिया। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है और इसलिए अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं। उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह नहीं है। देश की जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत से हमें जिताया है। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमदल हैं। यदि वह तानाशाह और कमदल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती। राहुल के बयान और पार्टी सांसदों के साथ ही वेल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी अब तो जागे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां हमेशा वेल तक आ जाती हैं। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है। छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। लोकसभा में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच संसद से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जब से नई सरकार आई है सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खड़गे से कहा कि वो घटनाओं का जिक्र करें। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के सदस्यों ने आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि खड़गे की बात गलत है और देश में शांति है।
मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नया प्लान बना चुके हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने राज्यसभा में अपने सांसदों से मुखर होकर सरकार का विरोध करने की बात कही है। राज्यसभा के दबाव से लोकसभा में उनकी पार्टी की बात सुनी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ये बात कांग्रेस की संसदीय रणनीति कमेटी की बैठक में कही है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ठीक है, जबकि लोकसभा में उसे विपक्ष का दर्जा भी नहीं हासिल हुआ है। सीसैट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपीएससी से सीसैट नहीं हटाया जाएगा। अगले साल के लिए विकल्प खुला है। इस बार सिर्फ अंग्रेजी के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसैट परीक्षा होगी। सभी ने कहा कि 24 के पहले अभी कोई बदलाव जल्दी नहीं हो सकते, तो इस बार ये हुआ। हम 24 के लिए जो 9 लाख छात्र बैठे हैं उनको सभी लोग एक शुभकामनाएं दें। वहीं आगे का विकल्प खुला रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसके बाद सभी की राय के बाद संभावित बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव धरने में छात्रों का साथ दे रहे हैं। छात्रों को अभी उम्मीद है कि सरकार सीसैट को हटाने का फैसला लेगी। यूपीएससी परीक्षा से सीसैट खत्म करने की मांग के समर्थन में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों और छात्रों के साथ उनकी मांगों के समर्थन में दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इंश्योरेंस बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा के लिए पीएम जरूरी मीटिंग पीएम ने की। मीटिंग में मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू शामिल हुए। बीमा बिल पर आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिशों को आज झटका लगा है। मसले का हल निकालने के लिए सरकार ने आज दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो कि टल गई। विपक्ष इंश्योरेंस के सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। सरकार का प्रस्ताव है कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दी जाए। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर सभी दल एक मत नहीं है। बीमा बिल के समर्थन में बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल हैं, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी इसका विरोध कर रहे हैं। शिवसेना और अकाली दल के अलावा एनसीपी, बीजेडी और टीडीपी भी सरकार का समर्थन कर रही हैं। सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा बिल पास कराना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों को देखें तो बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। फिलहाल बिल के पक्ष में 68 हैं। लोकसभा में कांग्रेस को आगे की पंक्ति की सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। उसे यहां लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के साथ बैठना होगा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद सांसदों के बैठने के लिए सीटें तय कर दी हैं। बीजेपी के थिंक टैंक रह चुके गोविंदाचार्य ने मोदी सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया में सरकारी कामकाज की जानकारी देने के खिलाफ गोविंदाचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी। गोविंदाचार्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द ही ईमेल पॉलिसी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है। आज दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की। भारत में रहने के लिए रेजिडेंट परमिट मिलने का इंतजार कर रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में रहने की अनुमति मिल भी जाती है तो भी वो बाकी जिंदगी भारत में बिताना चाहेंगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर ई रिक्शा यूनियन ने बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि एक मासूम की मौत की वजह से लाखों ई रिक्शा चालकों के परिवार भुखमरी की कगार पर है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया था, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं दे सकता। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। सिंडिकेट बैंक घूसकांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कानपुर की ज्योति हत्याकांड में उसके पति पीयूष के साथ हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल उसकी गर्लफ्रेंड को कोर्ट ने 6 घंटे की पुलिस रिमांड दी है।
इस बीच पीयूष और हत्या में कथित रूप से शामिल 4 अन्य लोगों के रिमांड की अवधि आज दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। रिमांड के दौरान इन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए चाकू और मोटरसाइकिल को बरामद किया। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जज पर महिला जज को परेशान करने के मामले में वकीलों ने आरोपी जज का पुतला फूंकते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट कैंपस में हस्ताक्षर अभियान चलाकर करीब 500 वकीलों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नोएडा की एक लड़की को अगवा करके उससे गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि पिस्तौल दिखाकर बदमाश नोएडा से उसे कार में बैठाकर मेरठ ले गया। लड़की बदमाश के चुंगल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की ने आरोप लगाया कि रेप का आरोपी रसूखदार है, उसके किसी नेता से संबंध है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। नोएडा में एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता वीएस चौहान पर रेप का आरोप लगाया है। नर्स का आरोप है कि खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक 5 साल की स्कूली छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़खानी और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। गुड़गांव के सेक्टर 27 में झाड़ियों में एक नाबालिग बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप वारदात से मिलता जुलता एक फैशन फोटोशूट विवादों में घिर गया है। मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी के द रॉन्ग टर्न नाम के इस फोटोशूट में दिखाया गया है कि एक बस में कैसे कुछ पुरुष मॉडल एक महिला मॉडल से यौन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस फोटोशूट में एक महिला मॉडल खुद को बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो को वाहियात और परेशान करने वाला बताया जा रहा है। हालांकि फोटोग्राफर ने यह कहकर बचाव किया है कि फोटोशूट 16 दिसंबर की घटना पर आधारित नहीं है। संगीतकार विशाल ददलानी ने भी इस फोटोशूट पर कड़ी आपत्ति जताई है। जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का निधन हो गया। प्राण ने ही कॉमिक्स के लिए चाचा चौधरी का किरदार गढ़ा था। इसके अलावा डायमंड कॉमिक्स के लिए प्राण ने कई अन्य कामयाब किरदारों को जन्म दिया। प्राण का जन्म 15 अगस्त 1938 को लाहौर में हुआ था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झारखंड के देवघर में विधानसभा का घेराव कर रहे अपने घर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। यूपी के रामपुर में स्कूल वैन और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। कर्नाटक के बागलकोट में 6 साल के एक मासूम खेलते हुए बोरवेल में गिर। दिल्ली के आरकेपुरम में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां चाकू से गोदकर एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उनके ही बेडरूम में धारदार हथियारों से की गई। महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गेस्ट हाउस में चलने वाले सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के करोलबाग में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 8 बच्चे बीमार हो गए। कानपुर के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक नामी टायर कंपनी के शोरूम मालिक को लूट लिया। आगरा में ताजमहल परिसर में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नोएडा में अथॉरिटी की गेट के बाहर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म